Hello everyone, welcome back you all on your own channel that is Follow Your Passion. And as you all know that we are discussing here all the difficult topics and 10th class student facing many kind of problem in rise of nationalism in Europe. So let's start with this chapter and rise of nationalism in Europe. In this chapter, we will discuss about the nationalism feeling, how the nationalism feeling developed in Europe and the countries of Europe, that is France, Germany, Italy, Britain. We will discuss about these and emergence of nation state. What is the meaning of nation state and replacing the multinational dynasty empire of the Europe and how these things evolved, challenges. So let's start with the painting of Soryu. यूटोपियन विज़न आप लोगों ने इस चैप्टर में सुना होगा। यूटोपियन विज़न होता है जब हम रियल कोई इमेजिनेशन करते हैं रियल थिंग्स के बारे में कि क्या एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। इसी इमेजिनेशन के साथ फ्रेडरिक सोर्यू क्या करते हैं, एक ड्रीमी पिक्चर बनाते हैं और वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक दिखाते हैं। उस पिक्चर में इन्होंने क्या दिखाया कि किस तरह से फ्रांस जो है वो अपना फ्लैग लेके आगे जा चुका है, कुछ कंट्रियां वहाँ से निकल चुकी हैं, मींस रिपब्लिक हो चुकी हैं और बाकी की कुछ कंट्रियां उस रेस में लगी हुई हैं। तो उस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये क्या करते हैं कि इमेजिनेशन डालते हैं कि हम क्या इमेजिन कर रहे थे। देखो कितने साल पहले इन्होंने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, उस विज़न के थ्रू इन्होंने अपनी 4 सीरीज़ की पेंटिंग डाली, जिस पेंटिंग के थ्रू इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से हमारा जो कंट्री है वो किस तरह से नेशन स्टेट होंगी, किस तरह से डेमोक्रेटिक होंगी, सोशल रिपब्लिक बनेंगी। आफ्टर दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है, जो कि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, दैट इज़ इन 1789 में। साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब नेशन स्टेट, आप बहुत जगह देखते हैं नेशन स्टेट लिखा हुआ, नेशन स्टेट बहुत जगह आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर नेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब सपोज कीजिए आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ की कॉमन आइडेंटिटी, जैसे हमारा सरनेम होता है वो हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है जो हमारी फैमिली को एक दूसरे से जोड़ता है। इसी तरह से नेशन स्टेट की शुरुआत की जिसमें कि हम सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की शुरुआत कर सके, जिसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, फ्रांस करता है। कैसे करता है, लेट्स सी। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया, ला सिटियोजिन मीन्स द फादरलैंड, द सिटीजन, इन सब की शुरुआत करता है। जैसे हम लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी आती है, चाहे हम फॉरेन में भी क्यों ना गए हों, हमारे पास एक कॉमन आइडेंटिटी है, वी ऑल आर इंडियंस। सो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो हमें हमारी नेशन, हमारी स्टेट, हमारी कंट्री के साथ हमें क्या करती है, जोड़ती है, एक बिलोंगिंगनेस बढ़ाती है। देन न्यू फ्लैग जो है, फ्रांस जो है अपना न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली करता है, न्यू हाइम्स कंपोज की जाती हैं, ओथ्स लिखी जाती हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया जाता है, इंटरनल जो कस्टम्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ड्यूज़ हैं, उनको एबॉलिश कर दिया जाता है, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जाता है वेट एंड मेजरमेंट का, रीजनल जो डायलेक्ट्स है उसको डिस्क्रेज कर दिया जाता है और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना देते हैं। किस लिए कि कॉमन आइडेंटिटी को हम आगे बढ़ा सकें और एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर आए और वो अपने नेशन को अपनी फैमिली की तरह, अपने घर की तरह समझें। फ्रांस से ये आइडिया पूरे यूरोप, पूरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो जाता है नेशनलिज्म का। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जो फ्रेंच आर्मी थी बिगिन करती है कैरी करना इस आइडिया को, नेशनलिज्म को अब्रोड तक लेकर जाती है, इधर उधर स्प्रेड करती है। तो फ्रांस से ही अगर हम शुरुआत कहें, नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, फ्रांस से हुई है नेशनलिज्म की शुरुआत। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियन कोड आया था जो बोनापार्ट थे, उनका लार्ज एम्पायर था जो इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने वो अच्छी भी लेकर आए। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हम दोनों ही पढ़ते हैं नेपोलियन कोड की। इन्होंने क्या किया था,
डिस्ट्रॉय कर दिया था डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी फ्रांस ने इतनी मेहनत, इतनी रिवॉल्यूशंस के बाद लेकर आए थे, उसको डिस्ट्रॉय किया। बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो है मोर रैशनलाइज कर दिया था इसने, एफिशिएंट कर दिया था। किस तरह से कि जो प्रिविलेजेस बेस्ड है बर्थ के बेसिस पे, वो एबॉलिश कर दिए थे इसने। एस्टेब्लिश कर दी थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब इक्वल होंगे। फ्यूडल सिस्टम को इसने बिल्कुल एबॉलिश कर दिया था। बहुत सारी ऐसे रिफॉर्म भी लेकर आए थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि लोगों को बहुत बेनिफिट भी देकर गई हैं। ठीक है, मोनार्कियल ड्यूज जो हैं उनको एबॉलिश कर दिया था। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, इन सबको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो बिजनेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही इम्प्रूव कर दिया था, स्टैंडर्डाइज कर दिया था इसने। वेट को, मेजरमेंट को, लॉज को यूनिफॉर्म कर दिया था। कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव वर्क थे, फंक्शंस थे जो बोनापार्ट ने प्ले किया था। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, जो एंथुसिज्म था वो बहुत ही जल्दी हॉस्टिलिटी में और वॉयलेशन में चेंज हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन द हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, और इंक्रीज़ हो जाता है टैक्सेशन सिस्टम, सेंसरशिप लगा देते हैं। फोर्स जो कंस्क्रिप्शन होता है फ्रेंच आर्मी में, यानी कि रिक्रूटमेंट, जो ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट किया जाता है, फोर्स रिक्रूटमेंट पे जो है मजबूर कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बोनापार्ट कर देते हैं लागू, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है लोगों पे। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम देखते हैं। नो मॉडर्न स्टेट, कोई किंगडम, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारे पास नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हैब्सबर्ग एम्पायर जो है उसकी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इंक्लूडिंग टाइनॉल, ऑस्ट्रिया, सीदरलैंड, और उसके बाद बोहेमिया, पीपल स्पीक जर्मन एंड इटालियन। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी कि हम नेशन स्टेट उस टाइम तक नहीं देख पा रहे थे कि नेशन स्टेट क्या होती हैं, किस तरह से हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। तो यहाँ से द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में स्टार्ट होता है। उस टाइम तक कोई भी स्टेट, नेशन स्टेट नहीं थी, किंगडम्स की चलती थी। उसके बाद आती है कि रिच लैंडेड जो एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या थी, न्यू मिडिल क्लास कैसे सामने आई। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको रिपीट कीजिए, 2 से 3 बार सुनिए और ध्यान से इस चैप्टर को साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।